क्या कभी आपने ये जानने समझने या फिर सोचने की कोशिश की कि अगर इस देश के भीतर लोग अभी भी गरीब हैं, गरीबी मुफलिसी में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इसके कसूरवार क्या वो खुद हैं या फिर इस देश की सरकार कसूरवार है या फिर इस देश का सिस्टम कसूरवार है? जवाब एक ही है, कसूरवार इस देश की सरकार, इस देश का तंत्र, वो पूरा सिस्टम ही फेल है, जिसमें लोग अभी भी गरीब है, गरीबी मुफलिस में लोगों की ज़िंदगी चल रही है। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? इस देश का एक संविधान है, उस संविधान के भीतर एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र के जरिए जनता अपने लिए एक सरकार चुनती है, अपने लिए सरकार चुनती है और सरकार का काम होता है कि जनता के अनुकूल जनता को कैसे राहत दी जाए, उनके हक में कैसे काम करे, ये सरकार का काम होता है। यदि आप आज़ादी के बाद से अब तक सभी सरकारों का इतिहास देखेंगे तो एक सच तो यह निकलेगा कि किसी भी सरकार ने इस देश की बहुसंख्य आबादी को ऊपर उठाने का कोई प्रयास ही नहीं किया। गरीब, वंचित, शोषित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, यहाँ तक कि जनरल के भीतर भी गरीबी समाई हुई है। इनको कैसे ऊपर उठाया जाए, इस पर कोई काम ही नहीं किया। इन्हें कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, इन्हें कैसे आर्थिक आज़ादी दी जाए। और बाबा साहब और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो लोगों के हक में खुले तौर पर आर्थिक आज़ादी का जिक्र करते हैं कि लोगों को आर्थिक आज़ादी से जोड़ना चाहिए। इस देश की इकोनॉमी में उनकी हिस्सेदारी, समान भागीदारी होनी चाहिए। और आज़ादी के बाद से अब तक यही वो बात है जो बहुसंख्य आबादी से दूर होती चली गई। और हर सरकार के कार्यकाल में आप देखेंगे चंद लोग उस इकोनॉमी से जुड़ते चले गए, उनकी हिस्सेदारी सरकार में होती चली गई और एक बहुसंख्य आबादी उस विजन से दूर हुई, जो विजन, जिस विजन का जिक्र बाबा साहब ने अपने संविधान में किया है, समाजवाद दृष्टिकोण का विजन, कि कैसे सरकार गरीबों तक पहुंचे। लेकिन सच तो यही है कि सरकार गरीबों तक पहुंची ही नहीं, या आप कह सकते कि सरकार ने गरीबों तक पहुंचने का कोई प्रयास ही नहीं किया है। और इस देश में अनाज लंबे अरसे से बांटा जा रहा है। क्या संविधान में लिखा है क्या कि लोगों को अनाज के आश्रय टिका देना चाहिए? इससे हटकर कोई दूसरी व्यवस्था कोई मायने रखती नहीं। क्या संविधान में इन सब बातों का जिक्र है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संविधान तो लोगों को स्वावलंबन की दिशा में बढ़ने की सलाह देता है कि लोग खुद ही आत्मनिर्भर बन जाए। और यह तब होगा जब लोगों को उनकी ज़रूरतें की चीज़ें सस्ती दरों में उपलब्ध हो, मुफ्त में शिक्षा मिले, मुफ्त में स्वास्थ्य मिले, हर हाथ में काम, उनके लिए रोजगार के अवसर ओपन हो, समान रूप से लोगों को आर्थिक आज़ादी से जोड़ा जाए। लेकिन ये सब बातें आपको किसी सरकार के कार्यकाल में कहीं पर दिखाई देगी नहीं। और सरकार राजनीतिक तौर पर अपने अनुकूल सारी परिस्थितियां बिछाते बिछाते लोगों को उस घनघोर अंधेरे में रखती चली गई, जहाँ पर हर सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक लाभ देखती गई। लेकिन इस देश की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां लोगों की क्या कहती है, उस पर किसी सरकार ने कोई ध्यान ही नहीं दिया।
ये बात सही है कि इस देश में राजनीतिक समानता लोगों को मिली है, लेकिन उससे तो इस देश का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस देश का सॉल्यूशन तो आर्थिक और सामाजिक समानता मिलने पर ही होगा। लोगों को आर्थिक समानता मिलनी चाहिए, तभी वह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर, जिसका जिक्र बाबा साहब करते थे, कि इस देश का हर एक नागरिक स्वावलंबन की दिशा में बढ़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।